कैसे हैं छात्र। मेरा नाम है पटेल हिरल फ्रॉम अश्वमेघ विद्यालय। आगे हमने गुजराती विषय में यूनिट नंबर 1 से 23 तक की पढ़ाई की थी। अब हम उसके आगे की यूनिट की पढ़ाई करेंगे। यूनिट नंबर 24 चित्र वडे मूळाक्षर ओळखो અને વાંચો। यहाँ पिक्चर दिए गए हैं, उस पिक्चर के आधार पर आपको अल्फ़ाबेट को पहचानना है। सबसे पहला अल्फ़ाबेट है र। रथनो र। र रथनो र, ये रथ का चित्र है। रथ रथनो र। फिर ये किसका पिक्चर है? शस्लू। सस्लूनो श। शस्लूनो श। शस्लूनो श। फिर ये किसका पिक्चर है? दड़ो। दड़ानो द। दड़ानो द। वहाण। वहाणो व। वहाणो व। रथनो र। शस्लूनो श। दड़ानो द। वहाणो व। रथनो र। शस्लूनो श। दड़ानो द। वहाणो व। अब इसी अल्फ़ाबेट के आधार पर हम आगे पढ़ाई करेंगे। यूनिट नंबर 25 सरखा मूळाक्षर ओळखो, वाँचो અને લીટી દોરીને જોડો। यहाँ अल्फ़ाबेट दिए गए हैं, उस अल्फ़ाबेट को आपको सेम अल्फ़ाबेट को आपको ज्वाइन करना है। तो यहाँ हम देखेंगे व। वहाणनो व। रथनो र। ससलानो श। व जो अल्फ़ाबेट है उसे व अल्फ़ाबेट के साथ ज्वाइन करेंगे। वहाणनो व। व अल्फ़ाबेट को व अल्फ़ाबेट के साथ ज्वाइन करना है। रथनो र। तो र को र अल्फ़ाबेट के साथ ज्वाइन करेंगे। सस्लानो श। स को स अल्फ़ाबेट के साथ ज्वाइन करेंगे। उसी प्रकार से यहाँ भी अल्फ़ाबेट दिए गए हैं। दड़ानो द। तो द को द अल्फ़ाबेट के साथ आपको ज्वाइन करना है। वहाणनो व। तो व को व अल्फ़ाबेट के साथ आपको ज्वाइन करना है। रथनो र। तो र को र अल्फ़ाबेट के साथ ज्वाइन करना है। ठीक है, जो सेम अल्फ़ाबेट है उसके साथ आपको ज्वाइन कर देना है। अब है यूनिट नंबर 26 चित्र ओळखो અને योग्य मूळाक्षर साथे લીટી દોરીને जोड़ो। यहाँ पिक्चर दिया गया है, उस पिक्चर को पहचान कर आपको जोड़ना है। तो सबसे पहले रथनो र। तो रथ को र अल्फ़ाबेट के साथ ज्वाइन करेंगे इस प्रकार। ससलानो श। खरगोश ससलू। तो ससलानो श। स को स अल्फ़ाबेट के साथ इस प्रकार ज्वाइन करेंगे। दड़ो। दड़ानो द। तो उसे द अल्फ़ाबेट के साथ ज्वाइन करना है। वहाणनो व। उसे व अल्फ़ाबेट के साथ ज्वाइन करना है। इस प्रकार जो पिक्चर है उसे अल्फ़ाबेट के साथ ज्वाइन करना है। इस और भी पिक्चर दिए गए हैं और इस और अल्फ़ाबेट दिए गए हैं, तो आपको उसे जोड़ना है। जैसे दड़ानो द, तो यहाँ से यहाँ जोड़ना है। रथनो र। तो र अल्फ़ाबेट के साथ ज्वाइन करना है। वहाणनो व। व अल्फ़ाबेट के साथ ज्वाइन करना है। ससलूनो श। तो स अल्फ़ाबेट के साथ ज्वाइन करना है। ठीक है। यूनिट नंबर 27 हरोळમાં જુદો પડતો મૂળાક્ષર શોધી તેના ઉપર ગોળ દોરો। यहाँ अल्फ़ाबेट दिए गए हैं, तो डिफरेंट अल्फ़ाबेट जो है उसके ऊपर आपको सर्कल करना है। यहाँ डिफरेंट अल्फ़ाबेट कौन सा है? दड़ानो दो, रमकड़ानो र, रमकड़ानो र,
रमकड़न रो। तो डिफरेंट अल्फ़ाबेट है द। तो द के ऊपर आपको इस प्रकार सर्कल करना है। उसी प्रकार स, श, व, श। डिफरेंट अल्फ़ाबेट कौन सा है? व, वहाणु, व। तो उसके ऊपर आपको इस प्रकार सर्कल करना है। फिर यहाँ पे द, र, द, द। कौन सा अल्फ़ाबेट डिफरेंट है? र, रत्नो, र। तो यहाँ पे आपको सर्कल करना है। फिर व, श। डिफरेंट अल्फ़ाबेट कौन सा है? श, ससलानो, श। तो यहाँ पे आपको सर्कल करना है, ठीक है। યુનિટ નંબર 28 ચોરસમાં આપેલો મૂળાક્ષર શોધી તેના ऊपर गोल दौड़ो। यहाँ स्क्वायर में अल्फ़ाबेट दिया गया है, उस अल्फ़ाबेट के ऊपर आपको सर्कल करना है। जैसे यहाँ स्क्वायर में अल्फ़ाबेट दिया गया है र, रत्नो, र। और बाकी के जो अल्फ़ाबेट है वो ग, न, म, र। तो स्क्वायर में कौन सा अल्फ़ाबेट है? र, रत्नो, र। तो र अल्फ़ाबेट के ऊपर हमें इस प्रकार सर्कल करना है। उसी प्रकार यहाँ द अल्फ़ाबेट जो है वो स्क्वायर में है। स, द, न, व। स्क्वायर में कौन सा अल्फ़ाबेट है? द, दड़ानो, द। तो द अल्फ़ाबेट के ऊपर हमें इस प्रकार सर्कल करना है। फिर यहाँ श अल्फ़ाबेट है वो स्क्वायर में है। ज, र, श, द। झ, झमरूक न झ, र, रथनो र, स, ससलानो स, द, दड़ानो द। स्क्वायर में एक अल्फ़ाबेट है श, शस्लूनो श। तो स अल्फ़ाबेट के ऊपर आपको इस प्रकार सर्कल करना है। जिस प्रकार यहाँ सर्कल किया है उसी प्रकार स अल्फ़ाबेट के ऊपर सर्कल करना है। उसी प्रकार व अल्फ़ाबेट के ऊपर आपको सर्कल करना है। जो स्क्वायर में व अल्फ़ाबेट है तो व, म, झ, र। म, मगन म, झमरुक न ज, रत्नो र और वहाण व। तो यहाँ व अल्फ़ाबेट के ऊपर आपको सर्कल करना है। યુનિટ નંબર 29 सूचना मुजब મૂળાક્ષર શોધી તેના ऊपर गोल दौड़ो। यहाँ आपको एग्जाम्पल दिया गया है, सूचना दी गई है, उसके आधार पर आपको अल्फ़ाबेट के ऊपर सर्कल करना है। र शोधो। तो यहाँ र अल्फ़ाबेट है वो आपको खोजना है। व, द, श, र। व वहाण व, द दड़ान द, श ससलानो स, र रथनो र। तो र अल्फ़ाबेट को खोजना है तो हमें र अल्फ़ाबेट के ऊपर सर्कल करना है। उसी प्रकार स शोधो। तो हमें स अल्फ़ाबेट शोधना है। ग, न, श, म। श अल्फ़ाबेट के ऊपर हमें सर्कल करना है। फिर द अल्फ़ाबेट तो ज, र, द, श। जो अल्फ़ाबेट इधर है तो उसके ऊपर आपको सर्कल करना है। फिर व अल्फ़ाबेट शोधो। व, ग, म, छ। व अल्फ़ाबेट के ऊपर आपको सर्कल करना है। तो यहाँ सर्कल करना है। ये आपको खुद से करना है, मैं आपको आंसर बता देती हूँ, ठीक है। अब हम यूनिट नंबर 13 देखेंगे। યુનિટ નંબર 13 મૂળાક્ષર ઓળખો, વાંચો અને રંગ ભરો। यहाँ अल्फ़ाबेट दिया गया है, उसको पहचान के आपको उसमें रंग भरना है। हमने आगे अल्फ़ाबेट में कैसे रंग भरना है वो सीखा था, हम फिर से सीखेंगे। क्या करना है? सबसे पहले जो बॉर्डर है उसमें आपको कलर कर देना है। याद रखिए कि आपका जो रंग है वो लाइन के बाहर नहीं जाना चाहिए। इस प्रकार आपको अल्फ़ाबेट के अंदर रंग भरना है, ठीक है। ये जो लाइन है उसके बाहर नहीं जाना चाहिए। इसी प्रकार सारे अल्फ़ाबेट जो है उसके ऊपर आपको रंग भरना है। सबसे पहले कौन सा अल्फ़ाबेट है? र, रथनो, र। र, रथनो, र। श, शस्लानु, श। स, शस्लानु, श। द, दड़ानु, द। द, दड़ानु, द। व, वहाणो, व। व, वहाणो, व। इस प्रकार आपको अल्फ़ाबेट के ऊपर रंग भरना है। यूनिट नंबर 31
मुहावरों करो અને દોરો। यहाँ कुछ पैटर्न दी गई है, उस पैटर्न को आपको पूरा करना है। आड़ी रेखा यानी आड़ी लाइन, तो जहाँ डॉट दिया गया है उस डॉट के ऊपर आपको इस प्रकार लाइन बनानी है। इस प्रकार जितने में डॉट है उस प्रकार आपको लाइन बनाते जाना है। इस तरह पूरे बॉक्स में आपको ये रेखा बनानी है। फिर खड़ी रेखा, आड़ी रेखा, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, कानों। तो ये पैटर्न जो है आपको इस प्रकार डॉट के द्वारा पूरी करनी है, ठीक है। फिर आड़ी रेखा, ऊभी रेखा, आड़ी रेखा, आड़ी रेखा, खड़ी रेखा, आड़ी रेखा, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन। तो ये जो पैटर्न है आपको डॉट को जोड़ते हुए इस प्रकार पूरी करनी है, ठीक है। पूरे बॉक्स में आपको भर देना है। फिर लेफ़्ट कर्व एंड राइट कर्व, तो दोनों कर्व दिए गए हैं यहाँ। तो आपको इस प्रकार जहाँ खुला भाग है वहाँ से आपको डॉट को जोड़ते हुए शुरुआत करनी है। इस प्रकार कर्व बनाना है। आधा गोल, उसे आधा गोल कहा जाएगा। इस प्रकार पैटर्न को पूरा करना है। उसी प्रकार यहाँ भी आधा गोल बनाना है। इस प्रकार ऊपर से नीचे तक इस प्रकार पैटर्न को पूरे करते जाना है। फिर दीर्घ ऊ का चिन्ह है वो पैटर्न आपको पूरी करना है। इस प्रकार गोल, तिरछी रेखा, आधा गोल, इस प्रकार ये पैटर्न डॉट के ऊपर करते हुए आपको जाना है। ये जो पैटर्न है ये हमें अल्फ़ाबेट लिखने के लिए मदद करती है। जैसे र, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ ऊपर से मैं आधा गोल बनाऊँ तो र बन जाएगा। यहाँ पे मैं आधा गोल दो बनाऊँ तो श बन जाएगा। फिर ये जो पैटर्न है तो आधा गोल इस प्रकार बनाऊँ तो द बन जाएगा। फिर आधा गोल और खड़ी रेखा यानी ऊभी लाइन बनाऊँ तो व बन जाएगा। इस प्रकार जो अल्फ़ाबेट है र, स, द, व, ये अल्फ़ाबेट लिखने में ये जो पैटर्न है हमें मदद करेगी। ठीक है छात्रा, समझ में आया? मैं आशा रखती हूँ आपको उसमें समझ में आ गया होगा। थैंक यू।